तो दोस्तों, चीनी मीडिया ने भारत को आज संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर और अस्थायी सदस्यता का खुला समर्थन कर दिया है। तभी अचानक से कनाडा के पीएम ने बीच में आकर भारत पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पर अब ऐसा लगता है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई देश ध्यान नहीं दे रहा है। उल्टा एक बार फिर से यूएन में भारत की जय-जयकार होना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यूरोपीय देश भारत को लेकर इतना समर्थन देना देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी खबर यह है कि भारत कनाडा के विवाद में चीनी मीडिया आउटलेट द्वारा दिए गए बड़े बयानों को लेकर है, जिसमें एक तरफ भारत को नसीहत दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा और भारत के विवाद में भारत को चीन द्वारा खुला समर्थन कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर काफ़ी बड़े कदम उठा लिया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी ऐसे मुद्दों को चुना जो संयुक्त राष्ट्र में अभी तक हल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी ने यूएन महासभा की कार्यवाही को खुद जाकर अटेंड न करना भारत द्वारा की गई मैसेज को लेकर ऐसी तरह से है, मैसेज ऐसे दिया गया है कि अब यूएन में ज़रूर समझौता होगा बदलाव का। इतना ही नहीं बल्कि कुछ समय पहले तिरुवनंतपुरम में विदेश मंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र पर बड़े बयान देते हुए कहा कि अगर यूएन में सही समय पर बदलाव नहीं किए गए तो सभी देश इसके बाहर दूसरे विकल्पों को खोजेंगे और संयुक्त राष्ट्र के बजाय कोई दूसरी संगठन यूएन की जगह ले सकती है। पर इतना कुछ हो जाने के बाद कनाडा की तरफ से उठाए गए कदम के बाद सभी देशों को ध्यान में भारत कनाडा की विवाद पर हो गया कि अचानक से एक दक्षिणी यूरोपीय देश पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सेशन में खड़े होकर के भारत का खुला समर्थन कर दिया। बता दें कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में हुंकार भरते हुए कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारत की अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर का भी खुला समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने ब्राज़ील की भी तरफदारी की है और भारत और ब्राज़ील को यूएन में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम जिस सच्चाई का सामना कर रहे हैं, उन्होंने न्याय और विश्व की जरूरी मुद्दों को सही तरफ से हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार जरूरी हो गया है। कुछ समय पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने भी भारत का समर्थन कर दिया था और यूएन को वीटो पावर देने का खुला समर्थन कर दिया था। ऊपर से फ्रांस और ब्रिटेन, रूस कई बार भारत का समर्थन कर चुके हैं। अब तो चीन भी करना शुरू कर दिया है और यूरोप से लेकर एशिया तक संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करते नजर आ रहे हैं सभी देश। जैसे हम भारत की शानदार कूटनीति का जादू कह सकते हैं। भारत की पॉलिसी ही कुछ ऐसी रही है कि हमने सभी देशों को अपनी कूटनीति का दीवाना बना दिया है और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद भारत के काबिल डिप्लोमेट और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को करना चाहिए, जिन्होंने भारत की विदेश नीति को इस तरह से डिजाइन किया कि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचता तो है। अब तो पूरी दुनिया भारत को अंधाधुंध भारत का समर्थन भी देना शुरू कर चुका है, जो आगे जाकर संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव की संभावना हो चुकी है, क्योंकि इससे यूएन को भारी दबाव पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में आपकी क्या राय है? क्या भारत को यूएन80 में अस्थायी सदस्यता का समर्थन यूरोपीय देश पुर्तगाल द्वारा देना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।